रोटेटर कफ रिपेयर डबल रो स्पीड ब्रिज टेक्निक का एनिमेशन आज हम हिंदी में देखेंगे दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। सो दोस्तों, रोटेटर कफ टीयर में आपके कंधे की एक मांसपेशी होती है, वो फट जाती है। कई बार ओल्ड एज में अपना फट जाती है डिजेनरेटिव टीयर के कारण, या हल्के से झटके लगने के कारण फट जाती है। कई बार यंगर एज में एक्सेसिव जिम में एक्सरसाइज करने से या फिर स्पोर्ट्स में चोट लगने के कारण भी वो फट जाती है। जब ये फटती है तो आपके कंधे में दर्द होता है और कई बार हाथ उठना बंद हो जाता है, तो इसका रिपेयर ज़रूरी होता है। अगर आप उसको रिपेयर नहीं करोगे दोस्तों, तो धीरे धीरे हमारे कंधे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि रोटेटर कफ आपके कंधे को उठाने के काम में लाती है। तो अगर वो टूट जाएगी तो कंधा उठेगा नहीं, और वो आपके कंधे पे जो हाथ है ह्यूमरस, उसके छत की तरह भी काम करती है, तो वो उसको नीचे की तरफ पुश करके रखती है। तो एक बार रोटेटर कफ टीयर होने के बाद आपकी हाथ की हड्डी ऊपर जाने लगती है और धीरे धीरे अर्थराइटिस डेवलप हो जाती है, जो बाद में ठीक नहीं होती। सो आज देखेंगे कैसे करते हैं उसका एनिमेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारी रोटेटर कफ की मांसपेशी और ये टीयर है। इसका काम है हमारी हाथ की हड्डी को उठाना। सो सबसे पहले टीयर को एग्जामिन किया जाता है, उसके टीयर के ऊपर और नीचे साफ़ करके कि टीयर कितना रिट्रैक्टेबल है। उसके बाद जहाँ पे टीयर चिपकना है बोन से, वहाँ पे उस बोन को डिब्राइड किया जाता है, ताकि टीयर जब हम जो टेंडन है वो जब हम यहाँ पर लाएँ तो ये चिपक पाए, क्योंकि ये बोन में फ्रेश ब्लीडिंग है जो ये सबसे पहले, क्योंकि ये डबल रो रिपेयर है। डबल रो रिपेयर में मीडियल रो एंकर डालते हैं। हम देख रहे हैं आज डबल रो रिपेयर स्पीड ब्रिज टेक्निक नॉटलेस विथ फाइबर टेप। तो टेप से रिपेयर होगा, डबल रो रिपेयर होगा। डबल रो रिपेयर का मतलब यह है कि 2 एंकर यहाँ जाएंगे दोस्तों मीडियल रो में, 2 एंकर जाएंगे लेटरल रो में, ताकि बोन टू टेंडन कांटेक्ट आपको ज़्यादा मिले। डबल रो रिपेयर में आपको बोन टू टेंडन कांटेक्ट ज़्यादा मिलता है, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चिपकता है, उसके फेलियर के चांसेस कम होते हैं। जो सिंगल रो रिपेयर होते हैं दोस्तों, उसमें सिर्फ 1 या 2 एंकर यहाँ लगते हैं, लेटरल रो एंकर लगते नहीं है। सो उसमें बोन टू टेंडन कांटेक्ट छोटा होता है, कम हो पाता है। सो पहले मीडियल रो एंकर डाले जाते हैं। अब ये एंकर बायो कंपोजिट है, ये एक्सरे में दिखाई नहीं देते, सिर्फ एमआरआई में दिखाई देते हैं, और इसमें टेप लगी हुई है। ये आप देख पा रहे हैं, ये फाइबर टेप है। अब इस फाइबर टेप को हम रिट्रीव करके आपके टेंडन के अंदर से निकालेंगे। अब दोस्तों, टेप है ना, नॉन ट्रॉमेटिक होती है। अगर यही चीज़ हम वायर से करें रिपेयर, तो वायर आपके टेंडन को काट सकता है। वहीं अगर मैं टेप से रिपेयर करूँगा तो उसके टेंडन को काटने की टेंडेंसी कम रहेगी, क्योंकि ब्रॉड होती है, नॉन ट्रॉमेटिक होती है। तो इस तरह से जो डैमेज टेंडन होता है, जो टॉर्न टेंडन है, उसमें से टेप्स निकाली जाती है। 2 मीडियल रो एंकर हमने लगाए हैं पूरी टेप के साथ लोड करके। अब इन्हीं 2 टेप्स को हम लेटरल रो के एंकर में डाल के आपके लेटरल रो के एंकर को ह्यूमरस में इस जगह इंसर्ट करेंगे। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, लेटरल रो के लिए हमने छेद बनाया और उसके बाद लेटरल रो का एंकर इंसर्ट किया गया। सो ये नॉटलेस टेक्निक है, इसमें कहीं भी नॉट नहीं लगी है। ये एक नॉटलेस टेक्निक है दोस्तों, इसमें नॉट नहीं लगती है। बहुत ज़रूरी ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा टेंशन में ये रिपेयर ना हो। ज़्यादा टेंशन में रिपेयर होगा तो ये फेल हो जाएगी। तो थोड़ी रिपेयर टेंशन फ्री होना चाहिए। इस तरह से एक और एंकर डालेंगे हम लेटरल रो में। अगर टेप लगाने के बाद भी कोई टेंडन का पार्ट रिपेयरेबल नहीं है, लग रहा है कि उसको और रिपेयर की ज़रूरत है, तो इस तरह से उसमें वायर भी ले सकते हैं। और ये नॉटलेस एंकर डबल रो रिपेयर की सर्जिकल टेक्निक थी। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं, क्योंकि इसमें बोन टू टेंडन कॉन्टैक्ट आपको ज़्यादा बेटर मिलता है और अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपके एमआरआई में इस तरह का कोई भी इंजरी लिखी भी आई है कि आपको रोटेटर कफ टीयर है, सुप्रास्पाइनस टीयर है, इंफ्रास्पाइनस टीयर है, तो आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या रहेगा आपके लिए।